जी दोस्तों, आपका एक बार फिर से विजय सर डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के एक टॉपिक अनुसूचित जनजाति को पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन एक क्वेश्चन आने का इस टॉपिक से बहुत ही प्रीमियम चांस रहता है। अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है पूरे भारत का 0.6% पाया जाता है। ठीक है, अनुसूचित जाति जो होता है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए परसेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है तो सोनभद्र में, क्योंकि वहाँ पे जो संख्या है अनुसूचित जनजाति का वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम अगर हम लोग देखें तो जो नॉर्थ साइड में बागपत है वहाँ पर पाया जाता है। तो अनुसूचित जाति से 2-3 ऐसी जातियाँ हैं, जनजाति हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आता है, उसी से घुमा फिरा कर बार बार क्वेश्चन आता है। जैसे कि हो गया थारू, बुक्सा और एक होता है सहरिया जनजाति। ठीक है, इन्हीं से घुमा फिरा कर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, अगर ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है तो आपको वहाँ पे थारू नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको गोंड लगाना है। सबसे पहले नंबर पर गोंड है, उसके बाद खरवार है, फिर उसके बाद थारू है। ठीक है, गोंड, खरवार और थारू। तो सबसे पहले हम लोग थारू के विषय में पढ़ेंगे, जो कि थारू जनजाति के बारे में जो फैक्ट हमने इकट्ठा किया है, इसका जो किरात वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? किरात वंश से। ठीक है, किरात वंश से संबंधित है। और इसमें सबसे है कि बदला विवाह एवं चुटकुटियों की आजकल जो यूपीटी प्लस पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है कि थारू जनजाति के बारे में आपको स्टेटमेंट देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा सही है। तो बदला विवाह एवं चुटकुट्टा विवाह इन लोग का प्रचलित था, और इन लोग का जो संयुक्त और मातृत्वात्मक परिवार था, और ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। और जो थारू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस जिले में एक महाविद्यालय बना है, तो लखीमपुर में। ठीक है, उसके बाद बुक्सा से क्वेश्चन बहुत आता है। बुक्सा में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि बिजनौर, ठीक है, बिजनौर में बुक्सा पाया जाता है, और उसके अलावा कुछ आगरा में भी। ठीक, बिजनौर और आगरा। ठीक, अगर बिजनौर के साथ आगरा, अगर ऑप्शन में बिजनौर तो बिजनौर होगा, अगर बिजनौर नहीं है तो आगरा है, तो आगरा भी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बुक्सा में 2 फैक्ट हमको बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोगों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, और काशीपुर की चामुंडा देवी जो है सबसे बड़ी देवी लोग मानते हैं बुक्सा लोग। ठीक, उसके बाद जौनसारी जनजाति एक पाया जाता है। इसमें फैक्ट क्या है कि बहु विवाह प्रथा इन लोग का प्रचलित है, मतलब एक से ज़्यादा शादी विवाह करते हैं। और इन लोग का जो त्यौहार है बिक्सु, दियाई और पांचोई त्यौहार। ठीक, उसके बाद हम लोग भारत वन रिपोर्ट जो 2021 आया था, राज्य में जनजाति जिलों की संख्या 1 है। उसके बाद सबसे नीचे फैक्ट क्या है कि बिजनौर हमने आपको बताया थारू पाया जाता, थारू नहीं सॉरी बुक्सा, बिजनौर और कुछ आगरा में। और 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कि जनजाति नहीं पाई जाती है, जो कि याद रखने की बात है, जालौन और अयोध्या। कौन सा? जालौन और अयोध्या में जनजाति नहीं पाई जाती है। और थारू जैसे हो गया, जो थारू जनजाति है इनका कोई फिक्स जगह नहीं है, लेकिन जो तराई वाला क्षेत्र है जैसे कि महाराजगंज हो गया, जो नेपाल से सटता है, जैसे कि सिद्धार्थनगर हो गया, लखीमपुर हो गया, संत कबीर नगर, ये सब हो गया। इसी कारण से थारू जनजाति उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वही जो तराई क्षेत्र है उसी में थारू जनजाति पाई जाती है। और जहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती 2 जिले, एक अयोध्या है और एक जालौन है। उसके बाद और नीचे हम लोग आएंगे तो सहरिया, सहरिया का जहाँ जहाँ नाम आएगा हमको केवल ललितपुर लगाना है। अगर सहरिया जनजाति कहीं आ गया तो हमको लगाना है क्या? ललितपुर। उसके बाद सोनभद्र में काफ़ी जनजाति हमने बताया ना, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, तो यहाँ पर खरवार, परहिया, बैगा, पंखा पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइयाँ। तो ये देखिए अगरिया, सहरिया बहुत कन्फ्यूजन है। तो अगरिया जो है सोनभद्र में पाया जाता है, परहिया सोनभद्र में पाया जाता है, लेकिन सहरिया ललितपुर। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूचित जनजाति का इतना ही फैक्ट है जो मैंने इकट्ठा किया है। इससे बाहर क्वेश्चन आना समझिए असंभव है, अगर आ गया समझिए सबका गलत हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन अनुसूचित जनजाति से नहीं आएगा। तो आप लोग इसको एक बार तैयार कर लेंगे, 2 बार देख लेंगे तो आपका 5 मिनट में अनुसूचित जनजाति क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो ऐसे मैं लाऊंगा, अगर आपके पास समय रहेगा तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।